तुम सबको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसके वफादार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो अपना लश्कर बढ़ा रहा है। उस्मान ने आज अहम दीवान मुनक्किद किया है। सारे सरदार उसमें इकट्ठे होंगे। ग्लाडियोस और सोफिया को दीवान के बाद उस्मान की क्या हिकमत अमली है वो सब जानने का काम सौंपा गया है मेरी तरफ से। तुम सब अपने अपने शहरों में इक़दामात को बढ़ा दो और अपना लश्कर हर तरह से मजबूत कर दो। लोगों को हर तरह से मुनज़्ज़म करो। इस जंग में हमारा हर शहरी सिपाही की तरह होना चाहिए। जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका। उस्मान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसके बाद वो हमारी इमलाक की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। हमारी जलाई गई आग सबसे पहले उस्मान को राख करेगी। हिजरत की वजह से हमारे पास सोना तकरीबन ख़त्म हो गया है, मगर इस हमले से फिर से बहाली आ जाएगी और जख्मों पर मरहम साबित होगी इंशाअल्लाह। 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 मंगोलों को धूल चटाने के बाद सिपाहियों के हौसले बुलंद हैं। अब बाज़ंतीनी सिपाहियों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। ईद। जी भाई। सिपाहियों को इकट्ठा करो। हम जालिमों के लिए तलवार और मजलूमों के लिए ढाल बनेंगे। इंशाअल्लाह भाई। सईद, गौर से सुनना मेरी बात। जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूं ग्लाडियोस को बताओ जाकर। जितना जल्दी हो सके जाओ। आओ उस तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जिहाद से मोहब्बत रखने वाले 5000 जाबाजों के साथ मैं तैयार हूँ उस्मान सरदार। जिनके दिल जिहाद की आग से भड़क रहे हैं वो 3000 सिपाही हाजिर हैं उस्मान सरदार। शुक्रिया शुक्रिया। मुसलमानों की सरजमीनों पर नजर रखने वाले जालिमों को हमने एक एक करके तबाह कर दिया, और जो रह गए इस मार्के के जरिए इंसाफ की तलवारें हम उनके सीनों में पेवस्त कर देंगे। माले गनीमत लोगों में तकसीम किया जाएगा और हम हमेशा परचम इस्लाम के साए तले एक होंगे। मेरा रब हमारे लिए जिहाद मुबारक करे। आमीन आमीन आमीन। चलो आ जाओ। उस्मान अपनी फौज के साथ बहुत जल्द यहाँ पर होगा। तीरंदाज, तुम लोग मेरा हुक्म मिलते ही उस्मान की फौज पर हमला कर देना। जब तीरंदाज का काम खत्म होगा तो छुपे हुए प्यादे अपनी जगहों से निकलकर उस्मान के लश्कर पे हमला करेंगे। उस्मान, आज तुम अपनी फौज के साथ मरोगे। क्यों रुक गए सरदार? कोई मसला है क्या? रुकिए जरा कोजा सरदार, रुकिए जरा। खैर है कायोमाज, हालात क्या है? सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम मशरिकी रास्तों का जायजा ले लिया गया है। खतरे की कोई बात नहीं है सरदार। हमारा लश्कर वहां से आसानी से गुजर सकता है। हाँ शुक्रिया। लेकिन आपने तो हमें मगरिबी रास्ते से चलने को कहा था, तो फिर सरदार ये रास्ता तब्दील करने की कोई वजह? तदबीर कोजा सरदार, तदबीर तदबीर तो करेंगे, कामयाबी अल्लाह देगा। मंजिल हमारी वही है सरदार, आप जिस रास्ते से भी ले जाए हमें। ऐसा ही है, तो चलिए फिर घोड़ों को मशरिक की तरफ हांकेंगे। चलिए चलें। चलो शाबाश। फातिमा, हाँ? जिस शख्स को तुमने दीवाना कहा था, हाँ? वो सुबह से तुम्हें ही देख रहा है। ये बात काजी ने बताई है मुझे। हलीमा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। खैर तो है ये लड़का इसी तरफ आ रहा है। बाला खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी यहाँ कोई काम करना चाहता हूँ। तुम कोजा सरदार के बेटे हो ना? जी हाँ, ओज नाम है मेरा। हुक्म कीजिए आप। सलामत रहो ओज। ठीक है तो फिर तैयार रहे। उस्मान साहब की तरफ से फदा की खबर आते ही काफले के साथ चले जाना। जो हुक्म आपका।
बाला खातून, सोफिया आई हैं। हलीमा खातून से मिलना चाहती हैं। ये औरत अब किस वजह से यहाँ पर आई है? अस्सलामु अलैकुम तुर्गत गाजी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शेर का शिकारी सोलगुर आगा कहते हैं। खुश आमदीद सोलगुर आगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, हमने आपको बुलाया, आप फौरन चले आए। सलामत रहे। मैं यहाँ अपने हक की राह पर लड़ने वाले भाइयों के साथ हूँ। उस्मान सरदार के हुक्म से हम सरहदी इलाकों में काफिरों का शिकार करेंगे। मैंने सुना है उस्मान सरदार जहाद पर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, इसी वजह से मैंने आपको इस इजलास में बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप मुत्तहिद होकर तुर्कों के लिए अजीम और शान तलवार लहराएं, हमारे बहादुर सिपाहियों के लिए एक मिसाली शख्सियत बने। दास्तान जिसे कहते हैं उसे दीवाने रकम करते हैं और हम सबसे बड़े दीवाने हैं। ये दास्तान रकम करके रहेंगे। हमें मौत से बिल्कुल डर नहीं, हम बस शहीद होना चाहते हैं। हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान है। कुर्बान है, कुर्बान है, कुर्बान है। माशाअल्लाह, आप लोगों का ये जज्बा देखकर खुशी हुई मुझे। ये काले और ये लिबास किस लिए है तुर्गत गाजी? हमारे अजीम घोड़ों की नालों की आवाज से ही दुश्मन कांप जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से ये डर दुश्मनों के दिल में हमेशा कायम रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जीते रहे तुर्गत गाजी। बहुत शुक्रिया। जहाद के लिए रवाना होंगे, काफिरों को धूल चटाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाला, तुम्हारी जान जरूर बख्शी गई है, मगर कबीले में इस तरह आजाद घूमने के लिए नहीं। मेरे सब्र के हाथ मत भूलो सोफिया। बाला, अब मेरे कोई दुश्मन नहीं रहे। मैं तो पोएना से मिलने आई थी। मेरी छोटी परी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अगर मेरे साथ होती तो बहुत बेहतर होती पोएना। आपकी वो बीमारी कैसी है? ठीक है। लाइलाज बीमारी थी ना, मरने वाली थी आप। जानती हैं, तबीबों से बात हुई थी इस बारे में मेरी। आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है सोफिया। फिर से झूठ बोला मुझसे तो बात नहीं आई। पोएना, मैं तुम्हें
रुकिए वालिदा, रुकिए। मेरा नाम हलीमा है और आज के बाद अगर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बिना हिचकिचाए मार डालूंगी सोफिया। जो सुनना था वो सुन लिया ना सोफिया, जाओ यहां से। सिपाहियों, सोफिया को कबीले से बाहर छोड़ो। उस्मान सरदार का हुक्म मिलने पर तमाम गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। हमें जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल करनी होगी बहन। ठीक कहा बाला, जो सुनना चाहती थी सुन चुकी हूं। कमांडर, उस्मान मगरिब की तरफ से नहीं, शुमाल की तरफ से पेशकदमी कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? उसने अपना रास्ता कैसे बदल लिया? नहीं मालूम कमांडर। उस्मान, ये कौन सी चाल है? कहां हमला करोगे?